हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक AIB 18 एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके लिए 3 सिंपल वे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो चैनल है, इसमें आपको काफ़ी सारे लैंडमार्क जजमेंट, केस ला और आपकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, तो इसको जरूर फॉलो करिए और उस लाइक एंड शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो AIB 18 को क्रैक करना, यानी कि इसके लिए 3 सिंपल वे हैं। पहला सिंपल वे है, सबसे पहले तो जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर को है, पता है। और जो पहला सिंपल वे, एक सिंपल जो रास्ता है वो है टारगेट। आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो डायरेक्ट क्वेश्चन का होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि जो सेक्शन, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन को तुरंत जो भी ऑप्शन दिए, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन से रिलेटेड करता है, तो तुरंत उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें जो जो सेक्शन का ऑप्शन दिया है, सेक्शन 105, सेक्शन 102, जो भी ऑप्शन दिया है उसको इंडेक्स खोलिए और वहां के जो ऑप्शन दिए उनको तुरंत चेक करिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है। तो एक कंफर्मेशन उससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपका आंसर सही पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। सेकंड होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन डायरेक्टली मतलब इस फॉर्म में होते हैं, जो मैक्सिम के फॉर्म में, कोई मैक्सिम होगी जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट की इंजूरियस इन डैमनो, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। इसमें आपको थोड़ा आपका दिमाग का जो मेंटल का एक दिमाग टेस्ट होगा। तो इनडायरेक्ट मतलब जो आपने ला के एग्जाम 3 ईयर 5 ईयर में पढ़ा है और तो उसका होगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिम से रिलेटेड आता है। तो मैक्सिम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अगले वीडियो में हम लोग मैक्सिम को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल बेस्ड, जैसे IPC के, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो एग्जाम्पल है, सर, जैसे हियर से एविडेंस, हॉस्टाइल विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको कभी कभी वही एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। और थर्ड होता है डिफिनीशन। पब्लिक की डिफिनीशन कहाँ है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट की डिफिनीशन किस एक्ट में डिफाइन, जिसमें डिफिनीशन दिया रहता है, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं डिफिनीशन बेस्ड इनडायरेक्ट। एक कोडिंग लॉ, कोडिंग लॉ मतलब जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसमें कोई बेयर कोई सेक्शन नहीं होता। इसमें जैसे आपके जो आपने लॉ के एग्जाम में उसकी जो डिफिनीशन पढ़ी है, SB एंड वाइट्स का केस है, सैलमेंट की डिफिनीशन, वो उसे बोलते हैं, तो इनडायरेक्टली आता है। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। और लास्ट होता है केस लॉ। केस लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट आप उससे अपडेट हैं कि नहीं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने PDF काफ़ी सारी प्रोवाइड की है, और जहां से हो सके आप वहां उसको कवर करिए। क्योंकि ये जो जजमेंट है, इसके लिए आपको कोई नोट्स और कोई बेयर एक्ट्स नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको, आपने जो पढ़ा उसी से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एडवोकेट एक्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स के, मैंने काफी सारे हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज उसको शेयर किया है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिन लोगों को PDF नहीं मिली है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट कीजिए, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF दी जा सके। तो ये चीज ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ केस जो कि रिलेट करता है लैंडमार्क के जजमेंट, जैसे सायरा बानो केस का, बहुत ही मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट केस है। SB एंड वाइट का, सालमेंट के, रेलान एंड फ्लेचर के केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब केस ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको जरूर ध्यान रखना है। और लास्ट है आपकी साइकोलॉजी, जो कि आपका मेन फैक्टर है। बहुत ज्यादा आप प्रेशराइज हो जाएंगे कि सर कैसे करें, कैसे फर्स्ट है, डर लग रहा है, तो इस पे हम एक अगला वीडियो आने वाले समय में आप अपलोड करेंगे। तो उसमें आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है और AIB 18 आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा, यानी कि आपका पहले प्रयास में ही AIB 18 आप पास हो जाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।